जय हिंद दोस्तों, सुनील 143 यस टू डू में स्वागत है। चलो आज से हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शुरू करेंगे। बायोलॉजी मैंने पूरे ख़त्म कर दिए हैं। अब हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, एकदम शॉर्ट में और अच्छे से बताएंगे। शॉर्ट में होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो रसायन विज्ञान में पहला है समान परिचय। समान परिचय, तो समान परिचय तो थोड़ा जान लें रसायन विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ। कीमिया यह मिस्र से स्टार्ट हुआ। मिस्र एक देश है, वहीं से स्टार्ट हुआ इस शब्द की। तो कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग होता है कीमिया का अर्थ। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर। अर्थशास्त्र एवं उनकी अवस्थाएं। अब अर्थशास्त्र और उनकी अवस्था थोड़ा जानते हैं। जो स्थान घेरता है एवं उसमें अपना द्रव्यमान होता है वह कहलाता है पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यह होता है तीन अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अब तत्व, यौगिक, मिश्रण, इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण है कार्बन, सोना, हाइड्रोजन, ये सब तत्व के उदाहरण है। और भी है, ये इतना ठो दिए उदाहरण के लिए। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। 118 तत्व है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व प्लूटोनियम। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। यौगिक बनता है। जल का उदाहरण यौगिक है, जैसे H2O, ये यौगिक का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण। जल यौगिक का उदाहरण है। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहेंगे उसको। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होता है तथा उन अलग अलग देखा जा सकता है कहलाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को कहेंगे। मिश्रणों का पृथक्करण।
द्रव के मिश्रण को अलग अलग करना कहलाता है आसवन। आसवन आसवन आसवन। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेपथलीन, अमोनिया, क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। यानी कपूर, नेपथलीन, अमोनिया, क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। संघनन कहलाता है संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाता है अस्कंदन। अस्कंदन कहलाता है। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन कहलाता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक्करण किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। प्रभाजी आसवन विधि से। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई है वह परमाणु है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य गुणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह डाल्टन के अनुसार कही गई है। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने किया था। 1803 ईस्वी में किया था। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है अणु। अणु जो है यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु की जो नाभिक है उसका खोज कौन किया? रदरफोर्ड। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। ओके। फिर परमाणु मॉडल दिया था। परमाणु का मॉडल जो दिया था ये रदरफोर्ड ने ही दिया था। परमाणु का मॉडल। परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण क्या है? परमाणु के मौलिक कण। परमाणु की 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु के जो नाभिक होता है बीच भाग वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान। द्रव्यमान कहलाता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या के। परमाणु संख्या के।
प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया 1886 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया 1932। चैडविक ने किया 1932। जे चैडविक। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन यह आवेशहीन कण होता है, यानी इसमें कोई गुण ही नहीं पाया जाता, यह आवेशहीन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो होता है शून्य होता है। इसी कारण न्यूट्रॉन शून्य होने के कारण ही हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व है, सबसे हल्की। न्यूट्रॉन जो होता है ना बहुत भारी होता है, इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन में। इसी कारण ये जो हाइड्रोजन है सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना लगभग में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन अवशेषित कण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज जो किया था एंडरसन ने किया था। एंडरसन 1932 में। न्यूट्रॉन है द्रव्यमान व अवशेषित रहित कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जो किया था पाउली ने किया 1930 ईस्वी में। पाउली। फोटोन होता है क्या? ऊर्जा के बंडल। फोटोन जो होता है ऊर्जा का बंडल होता है, ऊर्जा का बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। परमाणु विद्युत जो होता है उदासीन होता है। कक्षा और उपकक्षा, ये कक्षा उपकक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या सेल। कक्षा या सेल कहते हैं। जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा या सेल कहते हैं। कक्षा को निरूपित किया जाता है, मतलब कक्षा का नाम दिया गया है KLMNOP, ऐसे होता है कक्षा। ये देखिए, सॉरी, ऐसे होता है। इसका नाम दिया है, जैसे ये K होगा, L होगा, M होगा, फिर इसके बाद और गोल होगा, N होगा। इसी का नाम जो है KLMNOPQ, ऐसे करके नाम आगे तक जाता है। तो यही है। तो नाभिक के समीपस्थ कक्षा है K। नाभिक के जो समीप है ये नाभिक, आपका नाभिक है, इसके समीप K है, तब L है, MNOPQ, ऐसे करते हुए जाएगा। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। जो सबसे समीप होगा उसकी कक्षा का ऊर्जा जो होगा सबसे कम होगा। जो सबसे दूर होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगा। अब देखिए, उप कक्षा को दर्शाता है SPDF से, छोटी SPDF से उप कक्षा को दर्शाता है SPDF। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्षा है, जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो
कहलाता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होगी वो 8 होगी। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु होता है उसके भीतरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। अब समस्थानिक एवं संभारिक ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं क्या? समस्थानिक। ये कहलाते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहलाता है। परमाणु संख्या समान होगा, ठीक है, लेकिन परमाणु भार जो होता है ना वो भिन्न भिन्न होगा, वो कहलाता है समस्थानिक, समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट देंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने पढ़ा उसी के बारे में इसका प्रैक्टिस करेंगे, यानी टेस्ट पेपर। पहला टेस्ट पेपर है और पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ क्या है? तो पढ़े, हम क्या पढ़े? सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ अभी तक में तो हीरा है, ये सबसे कठोर है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ। इससे अगले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो रद्द हो गया एग्ज़ाम, लेकिन इसे पूछा गया था उसमें। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अब तक जो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? तो 118 है। फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है? फोटोन, फोटोन क्या होता है? ऊर्जा के बंडल। ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया? परमाणु का जो नाभिक का खोज कौन किया? तो ये किया रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है? बाह्यतम में कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर में होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, वायु किसका उदाहरण है? वायु, वायु किसका उदाहरण है? तो वायु जो होगा तो वो मिश्रण का उदाहरण है वायु। जल एक है, जल क्या है? जल जो है क्या है ये पूछ रहा है। तो जल जो होगा ये तत्व है, जल तत्व है, गलत तत्व नहीं होगा, ये होगा जल जो होगा वो योगी होगा, क्योंकि वो इसमें तत्व जो है ना फिक्स होता है। H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ये क्या कहते हैं यौगिक बना है। और मिश्रण में जो होता है ना ये तत्व, तो मतलब ये एक तत्व कैसे होगा? जल एक ही तत्व से थोड़ा बना है ये जल, तो ये होगा आंसर सही यौगिक। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है यौगिक, तो ये होगा यौगिक, आंसर सही होगा। आगे चलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। ये क्वेश्चन भी अभी, सवाल भी अभी पढ़ के सुनाए थे, बताए थे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है क्या? परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, कितना? 0 होता है हाइड्रोजन में, जिसके कारण ये बहुत हल्की होती है। न्यूट्रॉन अगर रहेगा किसी भी तत्व में तो वो भारी होता है, इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं रहता, इसी कारण वह बहुत हल्का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएगा समस्थानिक, समस्थानिक कहलाएगा वो। 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिक के समीपस्थ कक्षा, नाभिक के जो समीपस्थ क्या होगा? तो वो होगा K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, ऐसे जाएगा। ओके। रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो वो कीमिया, और ये कीमिया कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये मिस्र देश से उत्पन्न हुआ। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, यौगिक की सबसे छोटी इकाई है, यौगिक की सबसे छोटी इकाई तो क्या कहलाएगा? अणु। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु कहलाता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है क्या? प्रोटॉन क्या होता है? तो ये जो होता है धन आवेश होता है, धन आवेशित कण। सत्रह नंबर क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम जो होगा वो 8 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इससे ज़्यादा नहीं होगा। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया, फिटकरी द्वारा जो गंदे जल के उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है स्कंदन, स्कंदन कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब 22, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व ये है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ऑप्शन सी आंसर सही है। आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक, तो उसको कहते हैं किसको? लेवोजियर को कहते हैं आधुनिक रसायन का जनक, लेवोजियर। द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है, द्रव के जो मिश्रण को अलग करना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आसवन, आसवन विधि। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो ये किया गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने किया प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन की जो एंटी पार्टिकल क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन होगा।
परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल कौन दिया था? तो परमाणु मॉडल जो दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व, सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व जो होगा वो कौन होगा? कार्बन, कार्बन है उच्च गलनांक वाला तत्व। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? कपूर, कपूर, तो कपूर को जो शुद्ध करेंगे किस विधि से शुद्ध करेंगे? कपूर को जो शुद्ध करेंगे तो वो करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध करेंगे। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कहलाता है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कहलाता है क्या? ये कहलाएगा 1837 अनुपात 1, ये होगा ऑप्शन बी आंसर सही। 31 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है परमाणु के नाभिक में। 32 नंबर क्वेश्चन, जे थॉमसन ने किसकी खोज किया? जे थॉमसन किसकी खोज किया है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन, जे थॉमसन। 33 पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? परमाणु के मौलिक कण नहीं है, मौलिक कण नहीं है, तो कौन नहीं है? अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन नहीं है? तो ये जो है अणु नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है लेकिन अणु नहीं है, ये आंसर सही होगा ए। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? न्यूट्रिनो की खोज जो किया तो वो किया पाउली, पाउली, पाउली ने किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया डाल्टन, डाल्टन ने किया। अब नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, तत्व का सबसे छोटा, तत्व का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तो क्या होगा? वो है परमाणु, वो होगा परमाणु। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।